हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, यूपी डिप्लोमा में जो मैथ्स चलती है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके सॉल्यूशन वीडियो हम बना रहे हैं। जो इसके बुक का नाम है अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट की बजाय मैथमेटिक्स 1 कर दिया गया था। और इसके जो सार्थक पब्लिकेशन की बुक है उसके एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन ये हम आपको दे रहे हैं। और इसमें एक्सरसाइज 11.1 ये चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया था हमने। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ अगर आपने BTUP में कैसे कॉपी लिखनी है, उसका फ्रंट पेज कैसे बनना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सब चीज़ें और इस वीडियो के आगे पीछे के वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के और लिंक दिए हुए हैं उनसे आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2x - 3/x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 ये आपको जैसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ए बाई, देखो अब स्क्वायर है ना, तो इसलिए पहले सिंगल टर्म के साथ, फिर स्क्वायर के साथ, और फिर उसके बाद दूसरे वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे फिर थ्रू आउट। और इसमें जो जो हो सकता है वो पुट करके आप दो कांस्टेंट निकाल लेंगे। अब एक नहीं निकल पाएगा तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक लाइन में, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर ये उसमें सी की वैल्यू भी पुट कर देंगे। तो ये आपका जो है वो ए निकल आएगा। जब ए बी सी तीनों निकल आए तो उनको वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आपके टाइप 2 को क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेशन अपने आप ही करनी है, तोड़ने का तरीका बता सकते हैं। और जैसे यहाँ पे इन बच्चों ने शॉर्ट किया है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना ऐसे लिख दी जैसे इनको बिल्कुल एकदम थोड़ा अंदर तक जाके लिख दी। वो सिंपली आपको इसे थोड़ा मल्टीप्लाई करके खोलना था, और तब आपको साफ साफ नज़र आने लगेंगे कि एक्स स्क्वायर के और एक्स के गुणांक कौन कौन से हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे टाइप 3 आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 7+x/1+x और 1+x²। अब देखिए, x की 2 पावर आ गई, ये गुणांक जो है वो क्वाड्रेटिक हो गया आपका। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक यानी कि 2 डिग्री का टर्म है, लीनियर नहीं रहा, तो उस केस में तो कुछ अलग तरीके हो जाते हैं। जो पहला सिंगल टर्म है उसे तो a/1+x कर दिया आपने, और जो इस क्वाड्रेटिक टर्म होता है उसको फिर क्या करते हैं, bx+c। दो कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं और एक के साथ x लगा रहता है, डिवाइड बाई 1+x²। इस तरह से ओपन होता है। तो ये तीसरा टाइप हमारे सामने आ रहा है। ठीक है ना, जिसमें कि अगर एक्स स्क्वायर के पद वाला टर्म नीचे है अपॉन में, तो फिर वो किस तरह से खुलता है। अब आप इसमें देखें, शुरुआत वैसी होगी, मल्टीप्लाइंग बाई दिस मच आपने कर दिया, तो ये इस तरह से आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए कि x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें। आप यहाँ पर देखिए, x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें आप, स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव में 1 जुड़ेगा तो 2, यानी कि ज़ीरो कभी नहीं बनेगा। बस एक टर्म 1+x है वो ज़ीरो बन सकता है जब x की वैल्यू -1 रखें। तो उसको सॉल्व करके हमने a तो निकाल लिया, लेकिन b और c नहीं निकल पाए। तो अब उसके लिए वही तरीका जो मैं दूसरा बताता रहता हूँ कि इसमें सारा खोल देंगे और फिर x² x और कांस्टेंट टर्म कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया कि x² के गुणांकों की तुलना करने पर कायदे में एक लाइन में आपको मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए था। जब इतना ही ए आ जाए ना, मैं आपको प्रॉपर वे बता देता हूँ, ए इतना आ जाए फिर उसके बाद लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर सेकंड का विस्तार करने पर। तो लेफ्ट में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर क्या है, ए भी ठीक है, इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है ना, bx प्लस इतना इतना इतना, तब ये x² गुणांक देखेंगे तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे राइट साइड में। और लेफ्ट में तो x² का है नहीं, तो इसमें अब a और b में रिलेशन आया, आपने a की वैल्यू 3 डाल दी, b की वैल्यू भी निकल आएगी। फिर x के गुणांक की तुलना करेंगे तो एक और इक्वेशन बनेगी, उससे आपका जो है वो c निकल आएगा, b वैल्यू पुट कर देंगे, c निकल आएगा। जब तीनों a b c निकल आए तो वापस से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे, आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये तरीका है इसमें कि आप इसको किस तरह से करेंगे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है जैसे हमारे पास। तो इसमें हमारे पास है 1/x³ + 1। तो इसको क्या करेंगे, पहले आप नीचे इसके एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला होता ही है, आप जानते हैं। तो x+1 x² + 1 - x, ये इस तरह से खोल दिया। अब इसके बाद जो है वो यहाँ पे देखिए, ये तो सिंगल मतलब लीनियर टर्म है, ये क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर टर्म के हिसाब से a/x+1 मान लिया, और क्वाड्रेटिक के हिसाब से bx+c अपॉन इतना मान लिया। इसको फिर वही मल्टीप्लाइंग बाई, और लेफ्ट साइड में जितना भी हर में होता है इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है।
अब इसमें किसी को भी डायरेक्ट, हाँ, x+1 को ज़ीरो कर सकते हो, तो यानी कि x = -1 डाल दो तो ये वाला टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, a की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, तो a आपका 1/3 आ जाता है। अब इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखिए कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्सपेंड करके, और फिर उसके बाद x² के गुणांक की तुलना करो, एक इक्वेशन आएगी, x के गुणांक की तुलना करो, दूसरी इक्वेशन आएगी, है ना। तो और फिर कांस्टेंट की कर दो, तीसरी आएगी, जिससे काम चल जाए आपका उससे चलाइए। तो यहाँ पे x² के गुणांकों की तुलना करी है, तो ये आपका कितना हो गया है, ये a+b 0 यानी कि b = 1/1 - 1/3, और फिर x के गुणांकों की तुलना करी है, तो उस केस में ये इक्वेशन बनी, 2 की वैल्यू डाल दी तो तीसरी आपकी कैलकुलेट हो गई। ए बी सी जैसे ही तीनों आ गए आपका काम खत्म। ये आप वापस आकर के ए बी सी की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाल देंगे, जो भी सॉल्व कर करके जो भी आएगा ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक होके आ जाएंगे। इसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन है, और 11वां क्वेश्चन बच्चों ने बताया था हमें कि ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई उन्हें और इस वजह से इन्होंने इसे खाली छोड़ दिया है। तो अब मैं इसे अपने तरीके से आपको पूरा करके बताता हूँ, इसी बहाने डिटेल में भी आपको बता सकते हैं हम, ठीक है ना। तो 11वां क्वेश्चन मैं अपने आप करके बताता हूँ। इसमें यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है, तो इसमें वही कंसीडर किया गया है कि a/x-1 और फिर प्लस b/x-1 का स्क्वायर, और इस क्वाड्रेटिक टर्म के लिए cx+d/x² + 1। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है ना। किसी भी टर्म में हो सकता है जैसे x = 1 डाल के, हाँ, आपका कुछ काम बन जाए, तो वो हमने काम चलाया। देखिए x = 1 डाला है तो x-1 यहाँ पे था और यहाँ पर था, तो ये आपका b बचा हुआ जो है वो आपका निकल आएगा, ठीक है ना। तो वो वैल्यू पुट करके आपका b1 निकल आया। अब आपने क्या किया, एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, जो मैं बोलता रहता हूँ ना कि पहले एक्सपेंड कर लिया करो। तो देखिए यहाँ पे a और ये ब्रैकेट में ये खोल दिया, प्लस b, ये तो सही है, प्लस cx+d और ब्रैकेट ये खोल दिया, ठीक है। अब इसमें एक स्टेप और करेंगे। इसमें यहाँ पर जो है वो आपका देखिए ये तो उतना ही रहा, ये भी उतना ही रहा, इसमें थोड़ा और मल्टीप्लाई करके ये खोल दिया है। अब सबसे बड़ा टर्म x³ का है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x³, तो ये लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है तो ज़ीरो, राइट साइड में जो है देखिए यहाँ से a मिला और x³ में यहाँ c मिला, बाकी कहीं नहीं है, तो a + c = 0 इक्वेशन बन गई एक, ठीक है ना। अभी b ऊपर निकला है, a + c अभी तो कोई फ़ायदा निकल नहीं रहा है, ठीक। फिर x² के कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं, तो लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं है, राइट साइड में देखिए यहाँ पर x² है तो -a हो गया, ये देखिए लिख दिया। x² है तो कोफिशिएंट b है तो b लिख दिया। फिर x² कहाँ पे है, ये है -2c, ये लिख दिया। फिर उसके बाद x² ये d के साथ तो +d लिख दिया, ये इक्वेशन आ गई। ऐसे ही x को कंपेयर किया तो ये इक्वेशन बनी, कांस्टेंट टर्म बना तो ये बनी, कितनी सारी देखो इक्वेशन बन गई। अब इन्हीं से घुमा फिरा के स्टार्ट किया है, तो थर्ड को जो है वो देखिए यहाँ पे a + c पूरा का पूरा नज़र आ रहा है, यहाँ पे a + c, और a + c यहाँ भी नज़र आ रहा है, पूरा का पूरा उठा के यहाँ ज़ीरो डाल दो तो ये d की वैल्यू निकल आएगी। तो वही किया है कि इक्व सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इन 5, तो उससे आपका क्या निकला, d पूरा निकल आया है। ऐसे b और d की वैल्यू यहाँ से डाली है 6 में, आप देख लीजिएगा ऊपर नीचे करके, मैं बार बार उसको बताना, ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। तो इस तरह से आपका d निकला, a निकला, और फिर उसके बाद थर्ड में a की वैल्यू डाल दी तो उससे आपका c निकल आया, ठीक है ना। मतलब ये देखने से पता लगेगा कि कहाँ से कहाँ क्या जुगाड़ फिट करके आपका क्या फ़ायदा मिलता है जा करके, ठीक है ना। बस अब जब आपका ए बी सी डी सब चारों निकल आएंगे तो आपने जा कर के वहीं फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ रही है, 2 एलसीएम लेके, और ये आया है, और फिर इस तरह से तब इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से 11th क्वेश्चन जो था वो, मैं वही बता रहा हूँ ना कि जो तरीके हैं प्रॉपर वो फॉलो करेंगे आप, तभी जा कर के क्वेश्चन लगेंगे। आप शॉर्टकट इधर उधर जो भी करोगे तो वो थोड़ा दिक्कत होने लगेगी आपको। तो जो तरीके बता रहे हैं वो ट्राइड हैं, टेस्टेड हैं, मतलब सफलतापूर्वक अप्लाई किए गए हैं, तो इसलिए वो आराम से हो जाएगा क्वेश्चन उस तरह से, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, आप इसको देखें, प्रैक्टिस करें। और वीडियो फिर लंबा हो रहा है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।